ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 81 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल को, जो इनू के साथ जा रहा होता है और बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है। हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे आज किसी ने अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करा है, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे भी सच में दोस्त हैं। इनू, क्या तुम भी एक्साइटेड हो? और इनू भौंकते हुए कहती है अपने मन में, मुझे खाना दो। और यार, जो मोटा वाला डैनियल होता है ना, वो वास्को के बर्थडे में जा रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे अल्कोहल वगैरह का कोई भी सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि यार जो हमारा डैनियल होता है ना, उसको अल्कोहल बिल्कुल भी सूट नहीं करती होती है। डैनियल सोचता है, मेरे हिसाब से वास्को अपनी बर्थडे पार्टी किसी कैफे या फिर किसी नॉर्मल से रेस्टोरेंट में रखेगा। मेरी दोनों ही बॉडीज को वास्को की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिला है, लेकिन मैं अपनी इस वाली बॉडी से वास्को की बर्थडे पार्टी में जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं मोटी वाली क्रिस्टल को, जो उसी जगह में जॉगिंग कर रही होती है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी इस वाली बॉडी में दोबारा से वर्कआउट करूंगी। खैर, वर्कआउट करना मेरी आदत बन चुकी है। लेकिन यार, जब हमारी क्रिस्टल जॉगिंग कर रही होती है, तभी जो इनू होती है, जो अभी युंगसुक के साथ होती है, वो भागते भागते क्रिस्टल के पीछे आती है और क्रिस्टल हमारी इनू को देख के खुश हो जाती है। क्रिस्टल एक्सपेक्ट कर रही होती है कि इनू सीधा उछल के उसको गले लग जाएगी, लेकिन जो इनू होती है वो क्रिस्टल के पैर में काट लेती है। क्रिस्टल कहती है, हे, तुम मुझे हमेशा काटती क्यों रहती हो? लेकिन एक सेकंड, इनू यहाँ पे है, इसका मतलब? तभी जो हमारी क्रिस्टल होती है वो मोटे वाले डैनियल को देखती है, वो भागता हुआ आ रहा होता है और कहता है, इनू, मेरे लिए रुक जाओ। और क्रिस्टल अपने मन में कहती है, मुझे पता था, ये तो वही लड़का है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में कह रहा होता है कि क्रिस्टल। और यार, क्योंकि जो इनू होती है उसने क्रिस्टल के पैर में काटा होता है, इसलिए डैनियल कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, अरे नहीं, कोई बात नहीं। और अपने मन में वो कह रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया इनू, क्योंकि यार जो हमारी क्रिस्टल होती है उसको भी मोटा वाला युंगसुक अच्छा लगता है। इसके बाद क्रिस्टल डैनियल को कहती है, मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले देखा था। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ, तुमने मुझे नर्स ऑफिस में देखा होगा। मेरा नाम डैनियल है और मैं डैनियल के साथ रहता हूँ, हम दोनों का नाम एक जैसा है। क्रिस्टल नर्वस होकर कहती है, अच्छा, हाँ, तुम तो स्टोर में काम करते हो ना? मेरी जो सिस्टर है वो वहाँ पे आती रहती है, इसलिए मैंने भी तुम्हें एक बार देखा था स्टोर में। और यार, ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते होते हैं। जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सच में क्रिस्टल से बात करना चाहता हूँ, लेकिन सारी की सारी लड़कियाँ मेरे इस शरीर से नफरत करती हैं। और वैसे भी क्रिस्टल मेरी हैंडसम वाली बॉडी से नफरत करती है, तो इस बॉडी में तो मेरा कोई भी चांस नहीं है क्रिस्टल के साथ। और वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, मैं इससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सारे लड़के बस सुंदर लड़कियों से बात करना पसंद करते हैं। और वैसे भी डैनियल एक लड़का है, तो उसे मुझसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। और यार, ये दोनों एक दूसरे के लिए राय बना लेते हैं, जैसे कि ये जो सामने वाला बंदा या बंदी है ये मुझे पसंद नहीं करेगा। इसके बाद जो डैनियल होता है थोड़ी सी हिम्मत करके कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? इसके बाद जो क्रिस्टल होती है कहती है, मैं हान रिवर की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी सी जॉगिंग करने। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? डैनियल कहता है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। क्योंकि हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम दोनों साथ में चलें? इसके बाद क्रिस्टल कहती है, हाँ, क्योंकि हम एक ही तरफ जा रहे हैं तो हम साथ में चलते हैं। और यार, मन ही मन इन दोनों को इस बात की खुशी हो रही होती है कि ये दोनों साथ में जा रहे हैं। और तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा डैनियल क्रिस्टल को अपने साथ लेके जो हमारा वास्को होता है उसकी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है। हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो बहुत ही एक्साइटेड होकर डैनियल को कहता है, डैनियल, आखिर तुम आ गए। और यार, हम देखते हैं जो वास्को की बर्थडे पार्टी होती है ना, वो किसी होटल, रेस्टोरेंट या कैफे में नहीं होती, बल्कि एक पार्क में होती है। और इस समय सर्दियों का टाइम होता है और बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या बर्थडे पार्टी इधर है, और वो भी सर्दियों के समय में? दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जैक होता है वो भी मीरा के साथ वास्को की बर्थडे पार्टी में आया होता है और जैक को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। वास्को जैक को कहता है, मैं हैरान हूँ, तुम यहाँ पे आ गए, ये जो तुम्हारे साथ है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जैक कहता है, नहीं, बाय द वे हैप्पी बर्थडे वास्को। इसके बाद वास्को डैनियल से पूछता है, क्या बड़ा वाला डैनियल बीमार है? इसके बाद जो ये छोटा वाला डैनियल होता है वो कहता है, हाँ, वो थोड़ा बीमार है, वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बाद में अपनी जो हैंडसम वाली बॉडी है उससे वास्को को विश जरूर कर दूंगा। लेकिन आखिर हम वास्को के बर्थडे में यहाँ बाहर ठंड में क्यों जम रहे हैं? हम अंदर क्यों नहीं चले जाते?
और जो यही बात होती है हमारा डैनियल वास्को को कहने वाला होता है। वो कहता है वास्को, और जो हमारा वास्को होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है हाँ डैनियल, आखिर क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो। और यार वास्को को इतना खुश देख के ना जो हमारा डैनियल होता है वो वास्को को ये बात नहीं बोल पाता। वो कहता है मेरा मतलब हैप्पी बर्थडे वास्को। और जो वास्को होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब यार यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना सबको ठंड लग रही होती है, लेकिन कोई भी वास्को को इतना खुश देख के ना हिम्मत नहीं कर रहा होता है वास्को को बोलने की, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वास्को जो है उसको थोड़ा सा भी मतलब बुरा लगे। तो इसके बाद सारे के सारे लोग वास्को का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब सारे के सारे गाने लग जाते हैं। अब तुम्हें पूरा गा के नहीं सुनाऊंगा मैं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो जेस से पूछता है बाकी के बर्न नकल के मेंबर कहाँ हैं, क्या वो यहाँ पे नहीं आए। जेस कहता है हमने पहले ही पोर्क रेस्टोरेंट में पार्टी कर ली है हम सब ने, उसके बाद हम सब ने पर्ची वाला गेम खेला और जिससे हमने ये डिसाइड करा कि यहाँ पे वास्को की पार्टी में कौन आएगा। हम सारे के सारे एक साथ मरना नहीं चाहते थे इसलिए हमने ऐसा करा। इसके बाद डैनियल कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। तो यार यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसलिए जो हमारा जैक होता है वो कहता है मुझे इस बेवकूफ की बर्थडे पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था, चलो मीरा यहाँ से चलते हैं। इसके बाद मीरा कहती है अरे जैक सब्र करो, रुक जाओ। इसके बाद जो वास्को होता है अपने हाथ में अपना बर्थडे केक उठा के कहता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो यार जैसे ही वास्को अपना भाषण शुरू करने वाला होता है तभी जो वास्को के केक की मोमबत्तियां होती हैं वो हवा की वजह से बुझ जाती हैं और अगल बगल के सारे लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि केक की मोमबत्तियां बुझ गई, मदर नेचर ने ये हमारे लिए करा है, चलो अब हम सब अंदर चलते हैं। लेकिन यार जो वास्को होता है ना उसके केक की मोमबत्तियां तो पहले ही बुझ चुकी होती हैं, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि वो जो मोमबत्तियां हैं वो उसने बुझाई हैं और सारे के सारे लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं ये बस एक्टिंग कर रहा है मोमबत्तियों को बुझाने की, असल में तो ये बस धुएं को फूंक मार रहा है। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है ये लो वास्को, ये इनो की बच्चों की फोटोज हैं, तुम्हें क्योंकि जो है पपीज अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मैं ये गिफ्ट दे दूं। वास्को कहता है तुम्हारा शुक्रिया डैनियल, मुझे वो सच में पसंद है। इसके बाद जेस कहता है हा 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 वास्को ये एक स्पेशल फिगर है हीरो मैन का, मैं महीनों तक कोशिश करता रहा और उसके बाद जाके मुझे ये हीरो मैन का एक टॉय मिला। और यार जेस का गिफ्ट देख के सच में वास्को बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद आती है एक हरामखोर की बारी, यानी कि जैक की बारी। जो जैक होता है वो वास्को को एक पत्थर देता है गिफ्ट और उस गिफ्ट में लिखा होता है, यानी कि उस पत्थर में लिखा होता है गुड लक। जैक कहता है ये एक गुड लक रॉक है, ये जिसके पास भी होता है उसका लक अच्छा हो जाता है, ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है, ये मेरी मदर ने मुझे दिया था। लेकिन यार असल में बात ऐसी होती है कि जो जैक होता है ना वो कोई भी गिफ्ट नहीं लाया होता है और इसने मतलब यहीं कहीं साइड से ये पत्थर उठा लिया था और इसके ऊपर नाम लिख दिया था, मतलब इसके ऊपर लिख दिया था गुड लक रॉक। लेकिन यार जो हमारा वास्को होता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहता है मैं आखिर इतनी कीमती चीज तो तुमसे कैसे ले सकता हूँ। यार सच में जो हमारा वास्को है ये एक बहुत ही साफ दिल का बंदा है। इसके बाद जो टेजुन होता है वो वास्को को कहता है मैंने तुम्हारे नाम से एक अकाउंट बनाया है सोशल मीडिया में और मैंने उसमें 1 लाख फॉलोवर्स जमा कर लिए हैं और यही टेजुन की तरफ से वास्को को गिफ्ट होता है। जो हमारा वास्को होता है वो अजीब सा चेहरा बना के कहता है तुम्हारा शुक्रिया टेजुन। और यार जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा अभी तक अटेंशन का भूखा है, वास्को को इसका गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, वास्को के चेहरे में बस एक झूठी स्माइल है। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है कैसा रहेगा हम कोई गेम खेलें, मुझे सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इसके बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें 3-3 लोगों की टीम बनानी होती है और शायद एक दूसरे को टच करके भागना वागना पड़ता होगा। लेकिन साथ ही साथ में यार ये जो सारे लोग होते हैं ये ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वास्को होता है वो इतनी ज्यादा ठंड में भी अभी बनियान में होता है। तो यार जो हमारा डैनियल होता है उसकी 3 बंदों की टीम में जेस होता है और एक और बर्न नकल का मेंबर होता है और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन क्रिस्टल उसका क्या। वहीं पे दूसरी तरफ जो हमारा जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है वास्को अब मैं ये और नहीं कर सकता, अब मुझे अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे और तुमसे कहना पड़ेगा कि अब हमें अंदर चलना चाहिए। लेकिन वास्को वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है, मैं उसको कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। इसके बाद जो वास्को होता है वो बहुत ही खुशी खुशी कह रहा होता है खेलते रहो, तुम में से आउट कौन हुआ है। तो यार क्योंकि ये जो गेम होता है एक दूसरे को टच करने वाला होता है तो जो हमारा वास्को होता है वो मीरा को टच करने के लिए उसकी तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी बीच में हमारा जैक आ जाता है और कहता है तू साले पागल, और वास्को के फेस में एक जबरदस्त मुक्का मारता है। और अगल बगल के बंदे सोचने लगते हैं उसने वास्को को मुक्का मार दिया, लगता है अब कोई मुसीबत आने वाली है।
और यार हम देखते हैं जो वास्को होता है उसकी नाक से खून बह रहा होता है, लेकिन वास्को कहता है हाहा ये तो बस एक एक्सीडेंट था, तो चलो अब अगला गेम खेलते हैं। सच में यार वास्को का बर्थडे देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि जितने भी बच्चे लोग होते हैं वो ऐसे ही खेलते हैं। वास्को की अभी नाक से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसको खेलने में इतना ज्यादा मजा आ रहा होता है कि वो ये सारी चीजें इग्नोर मार देता है। इसके बाद वास्को कहता है अपने बर्थडे में अपने दोस्तों से इस तरह से मिलना मेरा एक सपना था, मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, चलो कैसा रहेगा अब हम डक डक गूस गेम खेलें। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये जो सारे बंदे होते हैं यही वाला गेम खेलने लगते हैं, और जो वास्को के गैंग के बंदे होते हैं वो ऐसे कर रहे होते हैं डक 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 डक। और जो हमारा डैनियल होता है उसके हाथ में एक हैंकी होता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं क्यों, मतलब जो हमारा डैनियल है वो भी इस गेम का हिस्सा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ये सारे के सारे बर्न नकल के मेंबर होते हैं अभी 3-4 ये आपस में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा ठंडा है। दूसरा वाला बंदा कहता है मैं अब और ज्यादा नहीं सह सकता, और तीसरा वाला बंदा कहता है चलो अब वास्को को बता देते हैं। तो यार फिर से जो जेस होता है वो वास्को को कहने जा ही रहा होता है, लेकिन वास्को का इतना ज्यादा खुश चेहरा देख के वो फिर से रुक जाता है। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है जेस को कहता है जेस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ घूमने के लिए, तुमने मुझे जो हीरो मैन का गिफ्ट दिया वो मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके बाद जेस कहता है मुझे ये सुन के काफी अच्छा लगा वास्को। तभी जो जैक होता है वो मीरा को कहता है चलो मीरा यहाँ से चलते हैं, ये सारे के सारे पागल हैं, हम जितना कर सकते थे हमने उतना करा। इसके बाद मीरा कहती है अरे लेकिन फिर भी रुक जाओ। तभी यार जो जैक होता है उसके माइंड में एक आइडिया आता है। जो जैक होता है अपने मन में सोचता है कैसा रहेगा कि ये जो वास्को है मैं इसको किसी बात से बहुत ज्यादा नाराज कर दूं। इसके बाद जो जैक होता है उसके मन में खुराफाती आइडिया आता है, जिस डब्बे में जो वास्को होता है उसका हीरो मैन रखा हुआ होता है वो उस डब्बे के अंदर से हीरो मैन निकाल के अपना वाला पत्थर रख देता है उसके अंदर, और ये जो डब्बा होता है जैक इसको जो बगल में ही नदी होती है उसमें फेंक देता है। इसके बाद जो वास्को के साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं वास्को हीरो मैन हवा में उड़ रहा है, वो नदी में गिरने वाला है। और यार जो जेस और मीरा होते हैं उन्होंने जैक को ऐसा करते हुए देख लिया होता है, तो जैक कहता है लगता है हीरो मैन स्विमिंग करने जा रहा है। और जेस और मीरा अपने मन में सोच रहे होते हैं इसने सच में बहुत बुरा करा। लेकिन तभी हम देखते हैं यार जो वास्को होता है ना वो इतनी सर्दी में अभी बनियान में होता है, और उसके बावजूद हमारा जो वास्को होता है वो उस नदी में हीरो मैन को बचाने के लिए कूद जाता है। और यार अगल बगल में जो वास्को के फ्रेंड्स होते हैं वो वास्को को कह रहे होते हैं वास्को वहाँ से बाहर आ जाओ। इसके बाद हमारा वास्को कहता है बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं वो कीमती तोहफा नहीं ढूंढ लेता जो मुझे जेस ने दिया था मैं तब तक यहाँ से बाहर नहीं आऊंगा। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा तमाशा जैक की वजह से हुआ होता है, तो इसलिए जो जेस होता है वो जैक को देख के गुस्सा कर रहा होता है। और इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहने ही वाला होता है, वो वास्को को कहता है अरे अरे वास्को असल में बात ये है। लेकिन तभी जो जैक होता है वो जेस को कहता है अरे रहने दो, उसको कुछ मत बोलो, उसको बस तुम वेट करो, वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा पानी से। जैक अपने मन में सोच रहा होता है वैसे भी जब वास्को पानी से बाहर आएगा तो उसकी मेरे साथ फाइट होने वाली है, उसे अपना सारा का सारा स्टेमिना वहाँ पानी के अंदर ही खत्म कर देना चाहिए। और यार जो जैक होता है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है, और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि आगे उसकी वास्को के साथ फाइट हो सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है, मतलब कि ये जो लोग होते हैं ये एक रेस्क्यू टीम होती है, और ये जो लोग होते हैं ये पानी के बाहर से वास्को को कहते हैं हे तुम एक बार फिर से सोच लो, तुम अपनी जिंदगी से इस तरह से हार नहीं मान सकते। मतलब कि यार ये जो लोग होते हैं ये सोच रहे होते हैं ये जो बच्चा है ये जो लड़का है ये सुसाइड कर रहा है पानी में कूद के। और जो रेस्क्यू टीम के बंदे होते हैं दो, वो पानी के अंदर जाके वास्को को पकड़ के वहाँ से बाहर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वास्को कह रहा होता है मुझे छोड़ दो, मुझे गिफ्ट को ढूंढना है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं जो दो रेस्क्यू टीम के मेंबर होते हैं वो वास्को को पकड़ के उसको मतलब बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ऐसे कहते हैं इसको पकड़ो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और हमें कुछ आवाजें आती है आ ऊ। इसके बाद हमें पता चलता है ये जो दो रेस्क्यू टीम के मेंबर है वास्को ने इनको नॉकआउट कर दिया है, मतलब कि ये जो दोनों बंदे हैं रेस्क्यू टीम के ये बेहोश हो चुके हैं पानी में ही। खैर ये जो बंदे होते हैं इन्होंने लाइफ जैकेट पहनी होती है, इस वजह से ये पानी के अंदर डूबते नहीं है। और जो हमारा वास्को होता है वो कहता है मुझे जेस के दिए हुए गिफ्ट को ढूंढना है, प्लीज मुझे परेशान मत करो। इसके बाद जो कुछ रेस्क्यू टीम के बंदे साइड में खड़े होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं क्या हमारे पास ट्रैंकुलाइजर गन है। दूसरा बंदा कहता है नहीं हमारे पास वो नहीं है। और यार आपको बता दूं ट्रैंकुलाइजर गन वो होती है जिससे मतलब जो रेस्क्यू टीम के बंदे होते हैं वो किसी भालू को बेहोश करते हैं। और जो हमारा वास्को होता है वो इन रेस्क्यू टीम वाले बंदों के लिए किसी भालू से कम नहीं होता। और जो हमारा जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है वो बिल्कुल भी थक नहीं रहा है, सच में वास्को के पास गजब का स्टेमिना है। और यार इसके बाद मामला और ज्यादा सीरियस हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे हेलीकॉप्टर मंडरा रहे होते हैं आसमान में, और वहाँ पे न्यूज चैनल वाले लोग भी आ जाते हैं। जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो कहती है यही है वो हादसे की जगह, यहीं पे एक गैंगस्टर ने अपने आप को पानी में फेंक लिया।
ये जो गैंगस्टर है ये बार बार बस यही शब्द दोहराया जा रहा है, कीमती और तोहफा। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसका प्यार में दिल टूट गया और इसलिए इसके बाद इसने पानी में छलांग मार के खुद की आत्महत्या करने की कोशिश करी। मुझे साइड में यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े नजर आ रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। और यार जो वास्को होता है वो पानी में डुबकी लगा लगा के जो जेस का गिफ्ट होता है उसको ढूंढ रहा होता है और वो बस यही बातें बोले जा रहा होता है, कीमती तोहफा, कीमती तोहफा, कीमती तोहफा। इसके बाद जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो जैक से पूछती है, क्या तुमने उसको पानी में जंप मारते हुए देखा था? जिस वक्त उसने पानी में जंप मारी थी क्या उस वक्त उसके साथ उस समय कोई था? तो यार ये सब कुछ क्योंकि जैक की वजह से हुआ होता है, तो जैक बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है और जैक के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सब जैक की तरफ बहुत ही बुरी तरह से देख रहे होते हैं। तो इसलिए जो जैक होता है वो चुपचाप से वास्को का जो हीरो मैन वाला टॉय होता है उसको पकड़ता है और पानी में कूद जाता है। और इसके बाद जो जैक होता है वो एक्टिंग करता है और वास्को को कहता है, वास्को मुझे हीरो मैन मिल गया है। सच में ये बहुत अच्छी बात है ना? इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो कहता है, हो ओ जैक सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यार इसके बाद जो रेस्क्यू टीम के 2 बंदे पानी में बेहोश पड़े होते हैं उनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जाता है और जो हीरो मैन होता है वो भी अब वास्को को मिल चुका होता है। इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहता है, वास्को हीरो मैन मिल चुका है, ये सच में अच्छी बात है, क्यों ना अब हम कुछ गर्मा गर्म पी लें। इसके बाद जो वास्को होता है वो जेस को गर्मा गर्म कॉफी पीते पीते कहता है, मुझे माफ कर दो जेस, जिस बॉक्स के अंदर हीरो मैन था मैं उस बॉक्स को नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद जेस कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं। और जो वास्को होता है वो जैक को कहता है, जैक तुम्हारा शुक्रिया, आज तुमने सच में मुझे बचा लिया। और जो जैक होता है वो कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, मुझे खुशी है कि हमें वो मिल गया। लेकिन तभी जो हमारा जेस होता है वो वास्को को कहता है, तो चलो वास्को अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन यार जो वास्को होता है वो बहुत ही सीरियस होके कुछ सोच रहा होता है। तो जेस उसको कहता है, आखिर बात क्या है वास्को, क्या तुम बीमार हो? इसके बाद वास्को कहता है, मुझे वो दिख नहीं रहा, जैक का गुड लक रॉक वो जरूर पानी में गिर गया होगा, मुझे जाके उसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यार जो वास्को होता है वो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है और अगल बगल से जो बंदे होते हैं ये कह रहे होते हैं, वास्को रुक जाओ, क्या तुम दोबारा से कूद गए? वास्को कहता है, चलो इस पत्थर को ढूंढते हैं, वो जरूर यहाँ पानी के अंदर ही होगा। और यार ये जो सारे के सारे बंदे होते हैं ये भी पानी में छलांग मार रहे होते हैं और जो हमारा जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं परेशान हो चुका हूँ इनसे। मतलब कि यार जो जैक होता है उसको नहीं पता होता कि उसकी एक छोटी सी बकचोदी इतनी बड़ी बन जाएगी। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, जब तक वास्को इस पत्थर को ढूंढ नहीं लेता तब तक ये बेवकूफ अब पानी से बाहर नहीं आएगा। और मीरा अपने मन में सोच रही होती है, क्या हमें दोबारा से 911 को कॉल करना चाहिए? लेकिन यार तभी हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है जोश में वो भी पानी में कूद जाता है और अब वो पानी में डूब रहा होता है। तो तभी साइड से कुछ बंदे कहते हैं, अरे देखो डैनियल डूब रहा है, उसको जल्दी से बचाओ। लेकिन यार जो हमारी इनू होती है वो पानी में जंप मार के हमारे डैनियल को बाहर निकाल लेती है पानी से और उसको बचा लेती है। इसके बाद जो वास्को की गैंग के बंदे होते हैं जो पानी में उस पत्थर को ढूंढ रहे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, सच में काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है, जल्दी से उस पत्थर को ढूंढते हैं और यहाँ से चलते हैं हम। तभी हम देखते हैं जो हमारा एली होता है वो मस्त साइकिल में गाने सुनते सुनते वहाँ से गुजर रहा होता है और वो इन सबको देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और हम देखते हैं जो मोटा वाला डैनियल होता है वो पानी के साइड में आ चुका होता है और जो मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो हमारे डैनियल को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है और जो इनू होती है वो भी भौंक भौंक के बोल रही होती है, अबे खड़ा हो जा। इसके बाद तभी जो एली होता है वो क्रिस्टल के पास आता है और क्रिस्टल को कहता है, आखिर बात क्या है, मैंने तुम्हें पहले देखा है। एली डैनियल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा कौन है, क्या ये क्रिस्टल का बॉयफ्रेंड है? और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, ये इंसान आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो सारा का सारा मामला एली को बताती है, वो सारी की सारी सिचुएशन एली को समझा देती है। इसके बाद जो मीरा होती है वो जैक को कहती है, जैक एली कह रहा है कि वो ये सारी चीजें ठीक कर सकता है। तो इसके बाद जो एली होता है वो एक सेम वैसा ही पत्थर उठाता है जो पानी में डूबा होता है और उस पे मार्कर से लिख देता है गुड लक रॉक और कहता है, ये लो एक और गुड लक रॉक तैयार हो गया। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, अरे हाँ हम तो दोबारा से ऐसा पत्थर बना सकते हैं, मैं नहीं जानता कि ये बंदा कौन है लेकिन इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और बगल में ही जो वास्को की गैंग का बंदा होता है गंजा, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो इसके बाद जो जैक होता है वो वही वाला पत्थर लेता है जिसमें एली ने गुड लक रॉक लिखा होता है। इसके बाद जो जैक होता है वो पानी में अपना हाथ उठा के वास्को को कहता है, हे वास्को हमें गुड लक रॉक मिल चुका है। और इसके बाद जो वास्को होता है वो एक स्माइल के साथ कहता है, क्या सच में तुम्हें वो मिल गया है, ये रॉक सच में गुड लक रॉक है। इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहता है, चलो वास्को अब पानी से बाहर निकलते हैं। इसके बाद ये सारे के सारे बंदे पानी से बाहर निकलते हैं और जो जेस और जैक होता है और जो वास्को के साथ वाला बंदा होता है उसकी गैंग का, इन सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। ये कांपते कांपते पानी से बाहर आते हैं और जेस जैक को कहता है, साले तू अब यहाँ से दफा
हो जा। और इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है पहले हमें वास्को को घर छोड़ के आना होगा। इसके बाद जो जेस होता है वो स्माइल करके वास्को को कहता है चलो शुक्र है वास्को, ये पत्थर हमें मिल गया। और इसके बाद जो टेजुन होता है वो भी कहता है चलो बहुत बढ़िया है, तुम काफी ज्यादा लकी हो। लेकिन यार तभी जो जैक हरामी होता है वो फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देता है। वो वही नकली पत्थर उठाता है गुड लक वाला और कहता है उसको उठा के जो मेरी मॉम ने मुझे ये पत्थर दिया था उसके अंदर अभी भी गुड लक वाली शक्तियां हैं। वास्को प्लीज इसको मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हिफाजत से रखना। इसके बाद यार जो जैक होता है वो वास्को की तरफ देखता है और वो हैरान होकर देखता है कि वास्को के हाथ में वही पत्थर होता है जो सबसे पहले पानी में गिरा था, जिसके ऊपर जैक ने गुड लक रॉक लिखा था। और जो वास्को होता है वो कहता है मुझे भी पानी के अंदर से सेम ऐसा ही एक पत्थर मिला, शायद मुझे पता चल चुका है कि ये पत्थर हीरो मैन के बॉक्स के अंदर क्यों था। मुझे बताओ ये सब किसने करा। और यार सारे के सारे लोग जैक की तरफ इशारा करते हैं और मतलब कि जो वास्को होता है अब उसको पता चल चुका होता है कि जो जैक होता है अभी तक वो क्या खेल खेल रहा था वास्को के साथ। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है मीरा जल्दी यहाँ से भागो। और जो वास्को होता है वो कहता है साले मैं तुझे बहुत ज्यादा मारूंगा। और इसके बाद पीछे से हमारे डैनियल का वॉइस ओवर आता है और इसी के साथ वास्को की बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है जैक के केओ के साथ। यानी कि यार जो जैक होता है वो वास्को से पिटा होता है। और यार ये जो वास्को के पानी में कूदने वाला इंसिडेंट होता है अब ये न्यूज में भी आ रहा होता है और साथ ही साथ में हमें मोटा वाला जो डैनियल होता है वो भी न्यूज में देखने को मिल रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो ये जो न्यूज होता है वो अपने घर में बैठ के देख रहा होता है और जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो न्यूज में कह रही होती है आजकल के बच्चे अपनी हदों से बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। हान रिवर का पानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा ठंडा है। न्यूज में जे देखता है जो मोटा वाला डैनियल होता है वो बेहोश पड़ा होता है और मोटी वाली क्रिस्टल उसको उठा रही होती है और बगल में ही इनू होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो हानिल होती है वो भी ये न्यूज देख रही होती है और यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर न्यूज में कह रही होती है आज की ताजा खबर, एक स्टूडेंट को एक कुत्ते ने पानी से बाहर खींच के निकाला। स्टूडेंट की फीमेल फ्रेंड के मौके पर ही निकले आंसू। अनुमान लगाया जा रहा है ये जो लड़की है ये इस स्टूडेंट की बहन है। इसके बाद जो हानिल होती है वो खाना छोड़ के बस न्यूज को ही देखे जा रही होती है। हानिल अपने मन में सोच रही होती है ये तो पिगी है, आखिर पिगी उसके साथ क्या कर रहा है और मेरा क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रिस्टल के आलीशान घर को और जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है अभी वो अपने मोबाइल स्क्रीन में देख के स्माइल कर रही होती है। और यार जो अभी न्यूज में डैनियल की खबर आ रही होती है ना, क्रिस्टल ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होता है और उस स्क्रीनशॉट को अपने मोबाइल का बैकग्राउंड सेव कर लिया होता है। यानी कि अपने मोबाइल के बैकग्राउंड में क्रिस्टल ने वो फोटो लगा ली होती है और उसको देख के स्माइल कर रही होती है। मतलब कि इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, जो हमारी क्रिस्टल है वो हमारे मोटे वाले डैनियल को पसंद करती है। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई हो और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है कि आपको क्या करना है। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।